नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस क्या होता है इसके पहले हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जो हम सेंटेंसेस बात किए थे वो पर्पस के अनुसार कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बात किए थे। आज हम बात करेंगे कि सिंटेक्स के अनुसार सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंसेस जो है ये पार्ट्स में बांटा गया है। तो दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको कहा जाता है कि देखिए, सब्जेक्ट जो जिसके बारे में बात हो रही हो, उसको हम सब्जेक्ट बोला जाता है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो या कहा जा रहा हो या फिर वो किसी काम को कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो या वो किसी काम को कर रहा है, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर है कार्तिक इज प्लेइंग फुटबॉल। कार्तिक इज प्लेइंग फुटबॉल। तो खेलने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? खेलने का काम कौन कर रहा है? कार्तिक। तो कार्तिक हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कार्तिक इज अ प्लेइंग क्रिकेट। तो खेलने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? कार्तिक। तो कार्तिक हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी के सेंटेंसेस जो है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। देखिए, आई एम ईटिंग नूडल्स। तो मैं नूडल्स खा रहा हूँ। तो खाने का काम कौन कर रहा है? आई। तो आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी जो बच गया वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, और सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पर यू आर राइटिंग अ लेटर। अब लिखने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? लिखने का काम, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? यू। तो यू हमारा क्या हो जाएगा? यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी जो बच गया वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सोनी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सोनी क्या कर रही है? गाने का काम नहीं कर रही है। तो सोनी जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सोनी सब्जेक्ट हो जाएगी और बाकी जो बच गया हमारा प्रेडिकेट होता है। तो आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? कि जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। और उस सेंटेंस में जो बाकी बच गया वो सारे हमारे क्या होते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो सब्जेक्ट होता है या तो कोई भी सेंटेंस हो, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो जीरेंड हो सकता है, या तो इन्फिनेटिव हो सकता है। कोई भी सेंटेंस में या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन, या तो जीरेंड, या तो इन्फिनेटिव। अब इस सेंटेंस को देख लीजिए। राम गोज टू मार्केट। तो यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है? तो राम। तो राम यहाँ तो सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है? तो यहाँ पर नाउन का प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन को, नेम को ही नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पर नेम यहाँ पर दर्शा रहा है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये हमारा नाउन हो गया। अब सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं कि ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो जब नाउन के बदले में जो आता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। तो राम के बदले में क्या आएगा? ही आएगा ना। यहाँ पर ही तो सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है? तो यहाँ पर नाउन के बदले में ही आएगा, राम के बदले में ही आएगा। और ही क्या है? प्रोनाउन है। अगर वहाँ पर सीता रहती तो सीता क्या हो जाती? सीता यहाँ पर सी, इसका प्रोनाउन सी होता। ठीक है, तो हमने देखा कि नाउन और प्रोनाउन। जीरेंड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीरेंड क्या होता है। जीरेंड भी सब्जेक्ट में यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर है रीडिंग इज गुड हैबिट। यहाँ पर है रीडिंग इज गुड हैबिट। रीडिंग मतलब पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो जब भी कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब में
हम आईएनजी जोड़ देते हैं, कोई भी वर्ब हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रीडिंग इज गुड हैबिट। तो पढ़ने का जो काम कौन कर रहा है? पढ़ने का जो काम मतलब अच्छी आदत है, तो यहाँ पर पढ़ने का जो काम कर रहा है रीडिंग है ना, तो रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा? रीडिंग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और कौन सा सब्जेक्ट होगा? ये आपका जीरेंड होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं, उसमें कोई भी वर्ब हो उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, उसको बोला जाता है जीरेंड, ठीक है। कि कोई भी वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है जीरेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जीरेंड किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। यहाँ पर आईएनजी जीरेंड बोला जाता है। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? तो देखिए, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे यहाँ पर टू और इज ह्यूमन, टू और इज ह्यूमन, कोई भी वर्ब के पहले अगर हम टू लगा दे, कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब के पहले हम टू लगा दे तो उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। कोई भी वर्ब हो उसके पहले हम टू लगा दे तो उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। अब यहाँ पर है टू और का मतलब होता है गलती। टू और इज ह्यूमन, गलती करना इंसानी फितरत है, ठीक है। तो टू और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये है क्या? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जीरेंड वर्ब में, कोई भी वर्ब में आईएनजी हम जोड़कर वर्ब बनाते हैं, ठीक है। जीरेंड, जिसको जीरेंड कहते हैं। और कोई भी वर्ब के पहले टू अगर हम लगा दे तो उसको हम बोलते हैं कि इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए हम और देखते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट दो भागों में बांटा गया है। सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका क्वालिफायर और दूसरा है मेन वर्ड। मेन वर्ड कहिए या हेड वर्ड कहिए, ठीक है। इसको मेन वर्ड भी कहा जाता है और हेड वर्ड भी कहा जाता है। सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, दो पार्ट में बांटा गया है। एक क्वालिफायर है और दूसरा मेन वर्ड। इसको हम हेड वर्ड भी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली। तो दिल्ली जाने का काम कौन कर रहा है? तो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि क्वालिफायर क्या होता है। तो देखिए, एक सेंटेंस से समझते हैं। अब यहाँ पर जो मेन जो स्टूडेंट है वो मेन है, इसमें मेन का काम कर रहा है, तो ये मेन वर्ड हो गया। यहाँ इसको हम हेड वर्ड भी बोलते हैं, HW, ये यानी कि हेड वर्ड, ठीक है। तो देखिए, हेड वर्ड उसको बोला जाता है किसी भी सेंटेंस में। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार मतलब सब्जेक्ट या क्वालिफायर है कोई भी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट में क्वालिफायर है, लेकिन यह ज़रूरी है कि हर बार हेडवर्ड आता है, ठीक है। क्योंकि बिना हेडवर्ड के सब्जेक्ट नहीं होता और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं होता। क्वालिफायर जो होता है, क्वालिफायर एक हेडवर्ड को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, हेडवर्ड के स्थान पर नहीं, ठीक है। कि क्वालिफायर जो है वो हेडवर्ड के स्थान पर नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर सेंटेंस है, दोज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली। दोज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली मतलब कि वे लड़के दिल्ली जा रहे हैं। तो लड़के यहाँ पर कौन जा रहा है? तो लड़के, तो यहाँ विद्यार्थी, स्टूडेंट, सॉरी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। वैसे दोज स्टूडेंट्स ये दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन जो मेन वर्ड है, जो हेड वर्ड है, वो हमारा तो स्टूडेंट्स ही हुआ ना। तो ये हमारा हेड वर्ड हो गया। और दोज ये क्वालिफाई कर रहा है कि कौन लोग? तो वे लोग। तो यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वालिफायर हो जाएगा।
तो दोज हमारा क्वालिफायर हो जाएगा और स्टूडेंट्स ये हमारा हेडवर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये क्वालिफाई कर रहा है दोज को, तो दोज हमारा क्वालिफायर हो गया और स्टूडेंट्स हमारा हेडवर्ड हो गया। देखिए क्वालिफायर हेडवर्ड को के ही बारे में बताता है, इसलिए ज़रूरी है कि हेडवर्ड हो, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि क्वालिफायर हो। ठीक है, तो क्वालिफायर में एक शब्द भी आ सकता है, दो शब्द भी आ सकता है, तीन शब्द भी आ सकते हैं, कभी कभी उस वाक्य का क्वालिफायर भी आ सकता है। और हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि किसी सेंटेंस में दो वर्ड आ जाए, किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाए या तीन सब्जेक्ट आ जाए, तो उसको हम कैसे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटेंसेस हैं कि दोज इंडियन प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो जो खेलने का काम कौन कर रहा है? वैसे तो ये तीनों सारे सब्जेक्ट ही हैं, लेकिन जो खेलने का काम कर रहा है ये मेरा कौन कर रहा है? प्लेयर्स। तो प्लेयर्स मेरा हेडवर्ड हो गया और दोज इंडियंस हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्वालिफाई कर रहा है इस वर्ड से, प्लेयर्स से क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्वालिफायर हो गया। ठीक है, अब और नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि दोज नॉटी बॉयज, क्या है? दोज नॉटी बॉयज, ये हमारे तीनों क्या है? ये हमारे तीनों सब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो हल्ला कर रहे हैं कौन कर रहा है? तो बॉयज़। तो बॉयज़ हमारा क्या हो जाएगा? बॉयज़ हमारा मेन वर्ड है, यानी कि हेड वर्ड है, तो हेड वर्ड यहाँ पर बॉयज़ हो जाएगा। और सब हेड वर्ड के पहले जो आता है वो हमारा क्या होता है? ये क्वालिफायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दोज नॉटी क्वालिफायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और आगे देखते हैं इसमें कि जो पार्ट्स ऑफ है क्वालिफायर को भी पार्ट्स भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर को भी तीन भागों में बांटा गया है। तीन पार्ट्स है इसके, क्वालिफायर के तीन पार्ट्स है। पहला कौन है? डिटरमाइनर, और सेकंड है एडजेक्टिव, और तीसरा है एग्जेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, पहला है आपका डिटरमाइनर, फिर है एग्जेक्टिव, फिर है एग्जेक्टिवल फ्रेज। ये तीनों ये क्वालिफायर के पार्ट्स हैं। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स, मेन वर्ड और क्वालिफायर के थ्री पार्ट्स, डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिवल फ्रेज। ये तीन क्वालिफायर के पार्ट्स हैं। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानते हैं। अब पहले चलते हैं डिटरमाइनर के बारे में। डिटरमाइनर को भी चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, डिटरमाइनर को चार भागों में बांटा गया है। एक है आर्टिकल, सेकंड है आपका क्वांटिफायर जिसको हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, और थर्ड जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और फोर्थ जो है डेमोस्ट्रेटिव है। फर्स्ट है आपका आर्टिकल, क्वांटिफायर, पॉजेसिव एडजेक्टिव और आपका डेमोस्ट्रेटिव। तो पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? AND, यही होता है ना। आर्टिकल आप लोग पढ़े हैं, तो आर्टिकल में AND आता है, हमने बचपन में पढ़ा है। तो यहाँ पर AND, तो A यहाँ पर क्या हो जा रहा है? A यहाँ पर आर्टिकल है, तो और बुआ क्या है? हमारा हेड वर्ड है। तो A हमारा डिटरमाइनर हो गया और बुआ जो है वो हेड वर्ड है। बुआ क्या है? ये हेड वर्ड है। अब यहाँ पर बुआ है, बुआ क्या हो गया? हमारा हेड वर्ड है। और इसमें एम्प्लॉई है और इंड है। तो एम्प्लॉई में आप
यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि आर्टिकल में ए एन दी, और यहाँ पर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। डिटरमाइनर का कौन सा, आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्लॉय है, इम्प्लॉय के पहले एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये वॉवेल है। तो एन क्या हो जाएगा, आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, और इम्प्लॉय क्या हो जाएगा, आपका हेडवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर दी इंड है, दी इंड, तो दी हमारा डिटरमाइनर हो जाएगा और इंड क्या हो जाएगा, आपका हेडवर्ड हो जाएगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि ये द जो टी एच ई है तो इसको हम क्या पढ़ें, द पढ़े या दी पढ़े। तो आज हम बता देते हैं कि टी एच ई इसको हम द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं, डी ए और ए। इसको कब क्या पढ़ते हैं ये हम बता देते हैं। तो दी उस स्थिति में पढ़ते हैं जब आपका वॉवेल आए, तब आप दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट आए तब आप द पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ई एन डी है, तो ई क्या है, हमारा वॉवेल है, तो इसको हम पढ़ेंगे दी। और देखिए जैसे बॉय होता है बी आ रहा है, तो बी तो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो अब उसको दा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बॉय है, बॉय के पहले द लगा हुआ है तो उसको हम द पढ़ेंगे। ई एन डी इंड लिखा हुआ है तो उसके पहले टी एच ई लिखा है तो उसको हम दी पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया कि दी कब पढ़ा जाता है और द कब पढ़ा जाता है। और यहाँ पर ये पहला डिटरमाइनर का आर्टिकल था जो हमने पढ़ा। आर्टिकल में आपको ए एन दी का यूज करता है जो डिटरमाइनर है और हेडवर्ड है। अब यहाँ पर है आर्टिकल हम पढ़ लिए, अब है क्वांटिफायर और न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये किसको बोला जाता है, तो देखिए यहाँ पर क्वांटिफायर है और जिसको बोला जाता है न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्वांटिफायर को दो भागों में बांटा गया है, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट यानी कि निश्चित और इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित होता है। अब डेफिनिट को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बोला जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको बोला जाता है कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसको बोला जाता है, जैसे 1 कहीं पर 1 लिखा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9, तो उसको बोला जाता है कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, क्या बोला जाता है, 1 2 3 वाले को कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। सेकंड है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले को, फिफ्थ सिक्स सेवन, उसको बोला जाता है ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये हमारा डेफिनिट का पार्ट है। 1 2 3 वाले को बोला जाता है कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले को, फिफ्थ सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ, ये बोला जाता है ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये डेफिनिट का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से, समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे कैसे आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 वाले को कार्डिनल और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को ऑर्डिनल बोला जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि 1 यहाँ पर कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव या डिटरमाइनर उसी का पार्ट है। तो 1 बुआ, तो यहाँ पर 1 हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर का कार्डिनल हो जाएगा, और बुआ जो है वो हेडवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर 2 चिल्ड्रेन है, 2 चिल्ड्रेन, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा, और चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, हमारा हेडवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फर्स्ट लेडी, जैसे बोला जाता है ना फर्स्ट लेडी फर्स्ट या फर्स्ट लेडी, तो फर्स्ट लेडी जो है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है इसको बोला जाता है ऑर्डिनल, और लेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हेडवर्ड हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल, और यहाँ पर बॉय क्या हो जाएगा, हेडवर्ड। यहाँ पर फर्स्ट है वो ऑर्डिनल हो जाएगा, और सेकेंड जो है ये भी ऑर्डिनल हो जाएगा। लेडी यहाँ पर हेडवर्ड का काम कर रही है, और बॉय जो है यहाँ पर हेडवर्ड है। तो आपको समझ में आ रहा है
ये आपका हम लोग का डेफिनिट है। डेफिनिट हम लोग जो पढ़े अभी डेफिनिट है। इनडेफिनिट में क्या होता है? अनिश्चित। क्वांटिफायर का ही है, डेफिनिट हम पढ़ लिए। अब इनडेफिनिट में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अनिश्चित नहीं होता है। जैसे इन सम पीपुल, मतलब कुछ लोग की बात कर रहे हैं, तो सम पीपुल, तो सम पीपुल में क्या है? सम कुछ, यानी कि फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर ये सम जो है यहाँ पर इनडेफिनिट का काम कर रही है, और यहाँ पर पीपुल क्या हो जाएगा? आपका हेडवर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब मेनी फ्लावर है, यानी बहुत सारे फूल, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है कोई भी चीज़, यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो मेनी हमारा क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट हो जाएगा, और फ्लावर क्या हो जाएगा? ये आपका हेडवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो इनडेफिनिट समझ में आया? डेफिनिट यानी कि निश्चित, और इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित होता है। इनडेफिनिट में हमेशा अनिश्चित होता है, कोई भी फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पर सम, मेनी, फ्यू यूज कर लेंगे। और डिटरमाइनर में अब थर्ड जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकार जताना। अधिकार मतलब ये है यहाँ पर माई, हिज, हर, योर, आवर, इट्स, देयर, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया है माई बेड, यानी कि मेरा बेड, तो माई हमारा क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और बेड जो है वो आपका हेडवर्ड हो जाएगा। दिस इज माई पेन, दिस इज योर काऊ। ये अधिकार और संबंध दिखलाता है, उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब यह लास्ट जो है डिटरमाइनर का डेमोस्ट्रेटिव है। लास्ट जो है डेमोस्ट्रेटिव है, दिस, दैट, दिस, दोज, ये आता है इसमें। आगे बढ़ चलते हैं। अब एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो एक सिंगल वर्ड डिफाइनिंग हेड वर्ड, जो डिफाइन करता है सिंगल वर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। कैसे? जैसा किसी भी, तो यहाँ पर कैट जो है, कैट कैसी है? कैट तो वाइट है। कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी वर्ड हो, उसके पहले एडजेक्टिव लगा हो, तो हम कैसे पहचानते हैं? तो कैसे लगाना, कैसे, उससे पूछिए कि कैसे, तो वहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा, एडजेक्टिव निकल जाएगा। यहाँ पर गर्ल है, तो कैसी गर्ल है? तो यंग गर्ल है, तो यंग हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। गर्ल है, कैसी गर्ल है? तो स्मॉल गर्ल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। स्मॉल एडजेक्टिव हो जाएगा, गर्ल आपका हेडवर्ड हो जाएगा। यंग बॉय, तो बॉय जो है वो कैसा है? तो यंग है, तो यंग क्या हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। तो कोई भी वर्ड के पहले, कोई भी सेंटेंस के पहले हम अगर कैसे लगा दे, कैसे से पूछे कि कैसी हो, कैसे, बुरा हो, अच्छा हो, तो हमारा क्या उसका आंसर निकल जाता है कि एडजेक्टिव पता चल जाता है कि उसमें एडजेक्टिव कौन है। इसके बाद है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल यहाँ पर ये मिला लीजिएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ठीक है, तो इसमें सेम होता है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड में होता है। सेम चीज़ होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड में जो डिफाइन करता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड में। जैसे यहाँ पर है आपका सेंटेंस, एक सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। ए मैन स्टैंडिंग इन द क्राउड, तो द मैन हो जाएगा आपका, द मैन क्या हो जाएगा? आपका हेडवर्ड हो जाएगा, और स्टैंडिंग इन द क्राउड जो आपका एडजेक्टिव। यहाँ पर समथिंग इन द कप बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यह समथिंग इन द कप बोर्ड ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इन द कप बोर्ड ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड में होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। यहाँ पर नीचे मिला लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव फ्रेज लिखा है, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। तो इन द कप बोर्ड ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। अब यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है, इसमें हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और प्रेडिकेट दिया हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और प्रेडिकेट भी दिया हुआ है। इसके नीचे सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, क्वांटिफायर और हेडवर्ड को, और क्वांटिफायर को दो भागों में बांटा गया है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव को। तो यहाँ पर और इधर लास्ट में वर्ब है आपका। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गर्ल हमारा नाउन है, तो कोई भी सेंटेंस में कितना या कैसे लगा दीजिएगा, कितना या कैसे, तो आपका डिटरमाइनर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ए जीनियस गर्ल रन,
तो कितना कितना गर्ल, तो ए गर्ल, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिटरमाइनर हो जाएगा। और कोई भी सेंटेंस में अगर नाउन से पहले आता है एग्जेक्टिव, ठीक है, तो कोई भी नाउन में नाउन से हम पूछेंगे या हेडवर्ड से हम पूछेंगे तुम कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, खराब हो, अच्छी हो, बड़ा हो, छोटा हो, मतलब कैसे लगा देने से आपका पता चल जाता है कि एग्जेक्टिव कौन है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि 5 नंबर एग्जाम्पल है कि दोज इंटेलिजेंट बॉयज रीड। तो बॉयज जो है कैसा है, तो क्या है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब है यहाँ पर द ब्राउन डॉग बार्क्स। तो डॉग से पूछिए कि डॉग कैसा है, मतलब डॉग कैसा है, तो ब्राउन है, तो ब्राउन क्या हो जाएगा, हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है ए ब्यूटीफुल गर्ल स्माइल्स। तो गर्ल हमारा हेडवर्ड है, तो हेडवर्ड से पूछिए कि गर्ल कैसी है, तो ये ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर माई यंगर सिस्टर वेप्ड है, तो माई यंगर सिस्टर, तो सिस्टर से पूछिए कि कैसी है वो, तो यंगर है, तो यंगर क्या हो जाएगा हमारा, यंगर हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। तो देख लीजिए कि हेडवर्ड से पूछिए कि कैसे, तो आपका क्या पता चल जाएगा, एग्जेक्टिव पता चल जाएगा। और हेडवर्ड से पूछिए कितना पूछिए या किसका पूछिए, तो आपका डिटरमाइनर निकल जाता है, डिटरमाइनर पता चल जाता है कि आपका डिटरमाइनर कौन है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें